हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन की। तो दोस्तों, ट्रांसपिरेशन के प्रकार में जाएं तो मेनली 3 टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। सबसे पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो कि लीव्स के स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में उसके थ्रू होता है। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर टाइप का ट्रांसपिरेशन लीव्स के सरफेस के द्वारा होता है, जो कि अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन मेनली जो पुरानी स्टेम्स होती हैं, ओल्ड स्टेम्स होती हैं, उनके सरफेस पे एक पोर पाया जाता है जिसे लेंटिकल्स कहते हैं। तो इसके द्वारा जो ट्रांसपिरेशन होता है मींस इवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, उसे कहते हैं लेंटिकुलर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला स्टोमेटल, फिर क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, ये याद रखिएगा। इन तीनों में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रांसपिरेशन जो मेनली होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। मैक्सिमम ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू द स्टोमेटा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मैकेनिज्म की कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की क्या मैकेनिज्म है, इसको समझने के लिए दोस्तों इस फिगर को देख लेते हैं। इसके पहले एक डेटा देख लेते हैं, जैसा कि इस बुक में दिया हुआ है कि ज़्यादातर हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा क्या होता है, एक पोर होता है जिसके दोनों तरफ एक गार्ड सेल्स होती हैं, जो कि शेप की बात करें, ये गार्ड सेल का शेप क्या होती है, तो इस गार्ड सेल की जो शेप होती है वो बीन शेप्ड होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें क्या स्टोमेटा के नंबर कितने पाए जाते हैं, तो लगभग 1000 से 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनके नंबर होते हैं स्टोमेटा की। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस फिगर के थ्रू अगर हम देखें तो एक ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है लीव्स का। ठीक, लीव का जब ट्रांसपिरेशन सेक्शन काटा गया है तो देखा गया है, ये देखिए ये अपर येलो लेयर लिख रही है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद ये पूरा रीजन जो होता है ये मीजोफिल कहलाता है। इस मीजोफिल में मेनली 2 प्रकार के टिश्यूज पाई जाती हैं, एक स्पॉन्जी और एक पैलिसेड। पैलिसेड मतलब जो लंबी लंबी, ठीक, और स्पॉन्जी जो होती है थोड़ी गोल गोल होती है सर। तो ये 2 टाइप के टिश्यूज हमारी मीजोफिल सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक, नीचे सेम जैसे अपर एपिडर्मिस है वैसे लोअर एपिडर्मिस है, और इसी एपिडर्मिस के ऊपर जो होता है क्यूटिकल होता है। ठीक, लोअर भी क्यूटिकल होगा। यहाँ पे एक देखिए गार्ड सेल दिखाया गया है जो कि डंबल शेप्ड है। ठीक, ये स्टोमेटा है जिसके द्वारा क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक फजी टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि ये क्या है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है। अब ये बाहर कैसे आ रहा है इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एपिडर्मिस है, ये हमारी पैलिसेड टिश्यूज है। ठीक, तो हर एक सेल्स में जो टिश्यूज हैं, वो जो सेल्स हैं, इस सेल्स में कहीं ना कहीं एक ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस मीन्स वाटर का मॉलिक्यूल ट्रेवल किया हुआ है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो ट्रेवल करता है। ठीक ना, वो ट्रेवल कहाँ से कहाँ करता है, वो रूट से मतलब सॉइल से रूट के थ्रू हमारे धीरे धीरे जाइलम सेल्स के द्वारा, ये देखिए ये है जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स के द्वारा क्या होता है वो चढ़ता है। जब जाइलम वेसल्स में कोई वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये अपने बगल वाले में देता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ऑस्मोसिस। हम जानते हैं ना, वाटर के हायर कंसंट्रेशन से वाटर के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट कहलाता है ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस की तरफ गया। इसके द्वारा एक और फिनोमेना यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स में जो अंदर के वाटर का मॉलिक्यूल है या सेल का कंटेंट है वो इनकी वॉल पे, सेल वॉल पे एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट करता है, इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं वो हमारे इस स्पेस में आ जाते हैं, जिसको सब स्टोमेटल स्पेस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब सब स्टोमेटल स्पेस से यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इकट्ठा हो रहा है और बाहर वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, तो सब स्टोमेटल स्पेस से वाटर का मॉलिक्यूल जब बाहर आता है थ्रू किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक सेंटेंस में लिखा है द इंटायर, देख रहे होंगे आप, द इंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल इनटू द आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किसके थ्रू जा रहा है एटमॉस्फेयर में, तो किसके थ्रू जा रहा है, ये कहीं ना कहीं डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे डिफ्यूजन का मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे वाटर का सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, हायर है और बाहर कम है, तो ये मूव हो रहा है थ्रू स्टोमेटा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन हमारे स्टोमेटा के द्वारा होता है, लेकिन स्टोमेटा हमारे अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो किस एपिडर्मिस के द्वारा, या अपर या लोअर एपिडर्मिस, किस में स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होते हैं और किस
के थ्रू ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो जैसा लिखा हुआ है कि मोर ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ ए लीफ, तो लीफ के मतलब बीनीथ लोअर सरफेस पे जो स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं इसका मतलब, और अपर सरफेस पे कम होते हैं। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 लीव्स हैं, ठीक, एक लीव्स 2 लीव्स हैं। इन दोनों लीव्स में एक लीफ के अपर सरफेस पे क्या किया गया, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा गया, ठीक। एक लीफ के दूसरे लीफ पे देखा गया और उसके लोअर सरफेस पे कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा गया। कुछ समय के बाद देखा गया कि जो अपर सरफेस पे कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर था वो क्या हुआ है, वो ब्लू का ब्लू ही रह गया, जबकि लोअर सरफेस वाला ब्लू से पिंकिश हो गया, या ये कम पिंकिश होगा और ये ज़्यादा पिंकिश होगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो लोअर सरफेस है वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, जिसके द्वारा ये कोबाल्ट क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है मॉइस्चर से, वाटर से, और वो अपने कलर को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन यहाँ पे करते हैं। तो स्टोमेटा के रेगुलेशन पे ही डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा है कि ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं या मैक्सिमम ऑफ द प्लांट है जिसमें दिन के समय स्टोमेटा ओपन होता है और ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होती है, रात के समय स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि लीव्स ऑफ सम प्लांट विल्ट, मतलब क्या होता है, सूख जाते हैं, कब, ड्यूरिंग मिड डे, दोपहर के समय, एंड रिकवर इन द इवनिंग, और शाम में फिर वो क्या हुआ, रिकवर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका साफ आंसर यहाँ पे है कि दिन के समय ट्रांसपिरेशन की रेट या मिड डे के समय ट्रांसपिरेशन की रेट इतनी ज़्यादा होती है स्टोमेटा की कि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो प्लांट क्या होता है, ड्राई हो जाता है। और जैसे ही शाम होने लगती है स्टोमेटा क्लोज होने लगता है और वेदर भी नॉर्मल होने लगता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है, जिसके कारण वो फिर से लीफ क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। ठीक, यहाँ पे ब्लू आप देख रहे होंगे, ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू बॉक्स में, कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट्स बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ स्टोमेटा। ठीक, अगर कोई पूछे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो स्टोमेटा की साइज को कंट्रोल करके, उसको साइज को आप बंद कर दो, खोल दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे क्या होगा, ये सारा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का रेट हमें कंट्रोल कर सकते हैं। वेयर एज दिस डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर, जो दूसरे टाइप का ट्रांसपिरेशन है जैसा कि क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर है, उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन हम जानते हैं, क्यूटिकल कहाँ पाया जाता है, प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पे, और ज़्यादातर ये वैक्सी लेयर होता है। ठीक, क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होता है। प्राइमरली तो क्यूटिकल क्या करता है, इवापोरेशन की रेट को कम करता है, लेकिन कहीं कहीं ये क्या करता है, इवापोरेशन में, वाटर के इवापोरेशन में भी हेल्प करता है, और ट्रांसपिरेशन में जिससे हेल्प करता है। कि जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल जो होती है काफ़ी मोटी होती है, जिसके कारण उनमें ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा थ्रू क्यूटिकल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को। तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब लेंटिकल के द्वारा होता है। लेंटिकल कहाँ पाया जाता है, लेंटिकल जैसा मैंने बता रखा है कि ओल्ड स्टेम्स में छोटे छोटे पोर होते हैं, माइन्यूट पोर होते हैं, वहाँ से जब वाटर का इवापोरेशन होता है, दैट्स नोन एज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और लेंटिकल्स कभी भी क्लोज नहीं होते हैं, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। ठीक, ये हर समय ओपन होते हैं, और इससे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, जिससे कि आराम से ट्रांसपिरेशन होता रहता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं जल्दी से प्रोग्रेस चेक की। प्रोग्रेस चेक में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या, पिक आउट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द पार्ट थ्रू विच द वाटर वेपर ऑफ ट्रांसपिरेशन लीव्स द लीफ एंड रीअरेंज देन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। इसको प्रॉपर सीक्वेंस कहता है। जाइलम वेसल दिया है, मेसोफिल्स दिया है, स्टोमेटा दिया है, इंटरसेलुलर स्पेस दिया है, एंड सब स्टोमेटल स्पेस दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों रूट से जाता है, तो रूट से किसके थ्रू जाएगा, जाइलम वेसल के द्वारा। ये हो गया हमारा पहला नंबर। क्या फिर फिजोफिल सेल के द्वारा जाएगा, यस, फिर मेसोफिल सेल में ही जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, ये तीसरे नंबर पर आएगा। फिर आएगा चौथे नंबर पर सब स्टोमेटल स्पेस में जाएगा, और बाद में हमारा पांचवें नंबर पे स्टोमेटा आएगा। तो ये इसका सीक्वेंस है। फिर क्या, डज डिफ्यूजन प्ले अ रोल इन द पैसेज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, इफ सो हाउ। यस, डिफ्यूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपिरेशन में। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कि हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना, लोअर कंसंट्रेशन में।
हाई टू लो। और जब वाटर का कंसंट्रेशन हमारे जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है और इन्वायरमेंट में कम होता है, तो वहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होके कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट में जाता है। तो ये सेंटेंस क्लियर है, सही है। फिर उसके बाद इन एनी एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन द लीफ मस्ट रिमेन अटैच्ड टू इट्स पेरेंट प्लांट, वाई इज दिस सो। ये दोस्तों इसका आंसर आप खुद एक बार करके देखिएगा, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में बताता हूँ। फिर एक चौथा है, क्या है, आउट ऑफ द 3 काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन विच वन इज मैक्सिमम एंड विच वन इज मिनिमम। तो मैक्सिमम कौन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। और मिनिमम कौन सा होता है, जो वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी कौन सी लेयर होती है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन मेनली 3 हैं जो कि हम लोग याद कर सकते हैं। क्या क्या, एक लेंटिकुलर, एक स्टोमेटल और एक क्यूटिकल।